सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण 34 की 20 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ए पांचों देखे विध विध, ए तो नहीं थीर ठाम, या में सो कैसे रहे, नेह चल जाको नाम। इन पांच तत्वों से बने हुए विभिन्न शरीर दिखाई देते हैं, किंतु ये सब स्थिर नहीं है। ऐसे नाशवान तत्वों से बने हुए झूठे शरीर में अखंड परमात्मा कैसे रह सकते हैं। पार ब्रह्म जित रहे, तीत आवे नहीं काल, उत्पन्न सब होसी फना, ए तो पांचों ही पंपाल। जहाँ पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा का वास हो वहाँ काल पहुँच नहीं सकता, किंतु जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नाश भी अवश्य होगा। इसीलिए ये पांचों तत्व नश्वर है। या में अंतर पासा ब्रह्म का, सो सतगुरु दिया बताए, बिन समझे या ब्रह्म को और न कोई उपाय। इस नश्वर संसार में परमात्मा अपनी सत्ता के रूप में विराजमान है। इसका रहस्य सतगुरु ने स्पष्ट किया है। ब्रह्म के इस रहस्य को जाने बिना संसार से पार होने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आकड़ी अंतर जामी की, कबहु न खोली किन्न, आद करके अब लो, खोज थके सब जन। इस प्रकार सत्ता के रूप में विराजमान अंतर्यामी परमात्मा के रहस्य को आज तक किसी ने स्पष्ट नहीं किया था। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक सब लोग इस संसार में परमात्मा को ढूंढते हुए थक गए थे। ए पूरन के प्रकाश थे, खुल गया अंतर सब, सो क्यों रहवे ढापिया, प्रगट होसी अब। ऐसे पूर्ण सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के ज्ञान के प्रकाश द्वारा अंतर के पट सब खुल गए हैं। अब यह प्रकाश कब तक छिपा रहेगा, अभी प्रत्यक्ष हो जाएगा, अर्थात अब सब लोग इसे समझ जाएंगे। जिनको सब कोई खोज ही, ए खोली आंकड़ी तिन्न, तो इत हुई जाहिर, जो कारज है कारण। जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को सब लोग खोज रहे हैं, उन्होंने ही श्री देवचंद्र जी के हृदय में विराजमान होकर तारतम्य ज्ञान द्वारा यह रहस्य खोल दिया है। वे ब्रह्म अंगनाओं की जागृति के लिए ही प्रकट हुए हैं, जिनके लिए इस संसार की रचना हुई है, अथवा जिन ब्रह्मात्माओं को सारा संसार खोज रहा है, उन्होंने ही इस संसार में आकर पूर्ण ब्रह्म का रहस्य खोल दिया है। अब वे ही आत्मा प्रकट हुई है, जिनके लिए यह संसार का खेल बनाया गया है। घर ही में न्यारे रहिए, कीजे अंतर में बास, तब गुणवश आपे होवही, गयो तिमिर सब नास। इस शरीर रूपी घर में रहते हुए भी अंतर आत्मा में स्थित हो जाओ, अर्थात स्वयं को शरीर से भिन्न आत्मा समझो। तब ये सब गुण अंग इंद्रियां आदि अपने आप वश में हो जाएगी। परिणाम स्वरूप अज्ञान का अंधकार भी संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। या विध मेला पीयू का, पीछे न्यारा नहीं रे न दिन,
जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माहे सुपन्न। इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ मिलन होने पर रात दिन कभी भी उनसे वियोग नहीं होगा। इसीलिए मोह जल में रहते हुए भी उससे निर्लेप रहो तथा स्वप्नवत संसार में रहते हुए भी जागृत रहो। या सुपनते सुख उपजियो, जो जाग के कीजे विचार। आत्म भेली पर आत्मा, सुपन भेलो संसार। जागृत होकर विचार करने पर ज्ञात होगा कि इस स्वप्नवत संसार में रहकर भी अखंड सुख का अनुभव हो सकता है, कारण कि आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है और स्वप्न की देह का संबंध स्वप्न के संसार के साथ है। इन विध लाहा लीजिए, अनमिलती का रेयो। सुखड़ा दिया धुतारिए, या को बुरी कहिए क्यों। इस प्रकार इस विजातीय नासवान शरीर से संपूर्ण लाभ प्राप्त कर लेना चाहिए। इस ठगिनी देह ने भी प्रियतम धनी के मिलन का अखंड सुख प्रदान किया, अतः इसे बुरी क्यों कहे। जो सुख याथे उपजियो, सो कहो न किन्हु जाए। पात्र होए पूरा प्रेम का, तिनका रस ताहि में समाए। इस मायावी शरीर के द्वारा जिस अखंड सुख का अनुभव होता है, उसका वर्णन किसी से भी नहीं हो सकता। पर ब्रह्म के प्रेम के सुपात्र मूल घर के संबंधी ही इस अखंड सुख का वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कारण कि ब्रह्म का प्रेम रस ब्रह्म से संबंधित प्रेम पात्र में ही समा सकता है। ए वतनी सो बुझ कीजिए, जो खेचे तरफ वतन। प्रेमे में भीगे रहिए, पीऊ सो आनंद घन। अखंड धाम धनी के रहस्य की बातें परम धाम के साथी ब्रह्म सृष्टियों के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि वे ही आत्माएं हमें अखंड घर परम धाम की ओर खींचेगी। इस प्रकार सदैव धाम धनी के प्रेम में मग्न होकर मिलन का अखंड आनंद प्राप्त करना चाहिए। महामत पिया संग विलसही, सुख अखंड इन पर। धन धन पर पंच ए हुआ, धन धन सोया मंदर। इस नश्वर शरीर में रहते हुए भी ऐसा अखंड सुख मिला कि महामती अपने धनी के साथ आनंद विलास कर रहे हैं। इसके कारण माया का यह झूठा खेल धन्य हो गया तथा यह शरीर रूपी मंदिर भी धन्य हो गया। प्रकरण 34 चौपाई 432। ये सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 34 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।